हेलो फ्रेंड्स। आज हम तीन ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पेनी स्टॉक है तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड। इस स्टॉक्स को देखा जाए, ये स्टॉक जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये स्टॉक लगभग 2020 के अगस्त में लिस्ट हुआ है और जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से देखिए ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है और अभी तक ऊपर ही लगभग जा रहा है। इस स्टॉक्स में कुछ दिन से मैं ऐसा कुछ खास चीज देख रहा हूँ जो पहले कभी नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस स्टॉक को देखा जाए तो इस स्टॉक्स में जो वॉल्यूम जो है कुछ दिन से अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रहा है और ऐसा वॉल्यूम जो है पहले कभी नहीं बना है। देख लीजिए, जब से यह स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से यह स्टॉक इस तरह का वॉल्यूम पहले कभी नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक्स में कुछ दिनों से कुछ ना कुछ खास हो रहा है। वैसे मैं फंडामेंटल बहुत कम देखता हूँ, लगभग ना के बराबर ही देखता हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में शंका ना हो तो मैं आप लोगों को कुछ इसका फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ। जो कि अक्सर मैं फंडामेंटल में मार्केट कैप देखता हूँ और इस कंपनी पे कर्ज है या नहीं है और इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो कितना है, और बाकी बात आप जो है इस चार्ट को देख के ही समझ सकते हैं। ये चार्ट जो है, ये स्टॉक का चार्ट जो है ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स में सेल्स हो रहा है तभी तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी इसमें अच्छा खासा मिल रहा है। फिर भी आपके मन में शंका ना हो तो मैं आप लोगों को इसका फंडामेंटल दिखा देता हूँ। जैसे कि तिरुपति फोर्ज लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी 220 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी पे देखा जाए तो कर्जा लगभग ना के बराबर है। 9 करोड़ कुछ कर्जा नहीं है, लगभग 220 करोड़ का मार्केट कैप है और 9 करोड़ का जो कर्जा है लगभग कुछ खास कर्जा नहीं है कंपनी पे। और कंपनी के पास कैश जो लगभग वो भी ना के बराबर है और इसका प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 57% के आसपास इसका प्रमोटर होल्डिंग है। अब मैंने कहा था ना ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा होगा। देखिए लगभग 26% का इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। और मैं आपको इसका दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब इसका सेल्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट भी होगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नेट सेल्स जो है लगभग अब देखा जाए तो हर साल जो है लगभग इसका नेट सेल्स जो है बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट भी देखा जाए तो हर साल बढ़ रहा है और 2022 में इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अब आप लोग सवाल कीजिएगा कि भाई कंपनी क्या करता है। देखो भाई लोग, कंपनी क्या करता है मैं इन सब चीजों को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। अब कंपनी गोमूत्र बेचे या फिर गाय का गोबर बेचे, हमको मतलब है भाई सिर्फ प्रॉफिट से। मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा उतना कंफ्यूज होइएगा और जितना सिंप्लिसिटी रखिएगा उतना आपको साफ नजर आएगा। इसीलिए मैं किसी स्टॉक का कंपनी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मैं वो सब नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर टेक्निकल ही देखता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पेनी स्टॉक्स की ओर। और अब हमारा दूसरा पेनी स्टॉक्स है एक्जिटा कॉटन लिमिटेड। और इस स्टॉक्स को देखा जाए तो ये स्टॉक जब से मार्केट में आया है तब से ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से ये देखिए स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। इसीलिए मैंने दूसरा पेनी स्टॉक एक्सिटा कॉटन लिमिटेड को लिया है। अब आइए इसको डिटेल से जानते हैं। इस स्टॉक्स को देखा जाए तो ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई से लगभग 20% ये नीचे गिर चुका है। देखिए ये ऑल टाइम हाई इसको जो बनाया है 55 के आसपास बनाया है जहाँ पे ये क्लोज हुआ। उसके बाद देखा जाए तो अभी ये 44, लगभग 44-45 के आसपास इसका प्राइस है। लगभग ऑल टाइम हाई से ये 20% नीचे गिर चुका है। अब हमको लगता है कि इस स्टॉक्स में एंट्री लेने का सही टाइम आ गया है। अब चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 881 करोड़ इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी पे कर्जा लगभग ना के बराबर है और इस कंपनी के पास लगभग 3.5 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास कैश है और इसका प्रमोटर होल्डिंग लगभग 72% है। और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास है। अब इसका देखते हैं कंपनी में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपनी में सेल देखा जाए तो इसका सेल हर साल
बढ़ोतरी हो रहा है, हर साल इसका सेल्स बढ़ रहा है। और सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा ना, कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट भी हर साल देखा जाए बढ़ता जा रहा है। 2022 में लगभग इसका अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है। अब कंपनी क्या करता है हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन इसका नाम से पता चलता है एक्सिटा कॉटन कि ये एक टेक्सटाइल कंपनी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे स्टॉक्स की ओर। तो हमारा अब तीसरा पेनी स्टॉक्स है वो है सनमित इंफ्रा लिमिटेड। सनमित इंफ्रा लिमिटेड को देखा जाए तो ये स्टॉक जो है, जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, और ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है। इस स्टॉक का प्राइस जो है लगभग अभी 81 रुपए के आसपास चल रहा है। मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको बताए हैं, इन तीनों स्टॉक्स में से उतने ही क्वांटिटी में बाय करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। यानी आप उतना ही स्टॉक्स बाय करें जितना का आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सब जो स्टॉक्स है, जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। अगर मान लीजिए अगर तीन में से अगर कोई भी एक स्टॉक अगर 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाता है, उसके बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने भी एक स्टॉक बाय किया है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो स्टॉक है मैं दिखाता हूँ। वो स्टॉक है तिरुपति फोर्ज। तिरुपति फोर्ज को मैंने लगभग 200 क्वांटिटी में बाय किया है, और मैं कुछ दिन में इन दोनों स्टॉक्स को भी बाय करूंगा। अब आइए इसका थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं। जैसे सनमित इंफ्रा का देखा जाए तो इसका मार्केट कैप लगभग 1276 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी पर कर्जा जो है लगभग ना के बराबर कर्जा है, और इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है 71% है, और कंपनी के पास लगभग कैश नहीं है। और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो लगभग 30% इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं थोड़ा, सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इसका सेल्स अगर देखा जाए तो सेल्स इसका जो है हर साल बढ़ रहा है। और इसका प्रॉफिट भी देखा जाए तो प्रॉफिट जो है 2022 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हर साल के मुकाबले तो इस साल लगभग 5-6 गुना अच्छा प्रॉफिट हुआ है 2022 में। तो चलिए इस टॉपिक्स को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल से जानना है, टेक्निकल के बारे में जानना है, तो आप लोग उस स्टॉक का नाम कमेंट में लिख के बता देना। मैं उस स्टॉक्स का एक टेक्निकल वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। कोई भी स्टॉक के बारे में जानना हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।